Everyone, please switch on your cameras. Navya, you were not there in the last class. Yes, sir. Okay. Well, you were fine? Yes, sir. Yes, sir. चलो लेट्स सो आज हम लोगों को फिजिक्स करना है. So we had done up to conductors and insulators. We have to start electric potential and potential difference, isn't it? Yeah? Yes, sir. So electric potential and potential difference. So electric potential at a point in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to a point. So first of all, let us understand the meaning of electric potential. So what does electric potential means? Let's say we have a unit positive charge at infinity. Unit positive charge का क्या मतलब होता है? +1 coulomb of charge. अब ये +1 coulomb of charge लेट से इंफिनिटी पे कहीं पे रखा हुआ है और वहां पर से अगर हम लोग उसको मूव करते हैं +1 coulomb of charge को किसी पॉइंट तक, तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा, जितना हमें वर्क करना पड़ेगा, किसी भी चार्ज को मूव करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा. So that amount of work which we are doing to bring a unit positive charge from infinity to a particular point is the electric potential at that point. अब इसको समझने का एक और तरीका है कि लोग मतलब यू वुड हैव अ क्वेश्चन कि वर्क डन करना क्यों पड़ता है ना. वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है. तो यहाँ पे वर्क डन क्यों करना पड़ता है? फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है हम लोग को चार्ज को मूव करने के लिए? देखो, पूरा जो स्पेस है, पूरा जो यहाँ पे इन एंड अराउंड हम लोग इस रूम में बैठे हैं या आप जिस रूम में बैठे हैं वहां पे कई सारे चार्ज पार्टिकल्स रहे होंगे. अब वो सारे चार्ज पार्टिकल्स जो होंगे वो या तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर या फिर उसको रिपेल करेगा. सो इफ इट इज ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये जो हमारे पास रूम में जो चार्ज है ये अगर नेगेटिवली चार्ज है और जो +1 कुलम इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा. तो फोर्स वहां पे हम लोगों को मतलब अपने आप को अट्रैक्ट करेगा, हमें अलग से फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. So that work done will be basically negative in this case. But अगर एक पॉजिटिवली चार्ज कई सारे पॉजिटिव चार्जेस रखे हुए हैं इस रूम में और इंफिनिटी से दूसरा पॉजिटिव चार्ज हम लाने की कोशिश करेंगे इस रूम में, तो होगा क्या कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा. जो चार्ज को हम लेकर आ रहे हैं इंफिनिटी से तो रिपेल करेगा. तो अगर हमें उस चार्ज को मूव करके रूम के अंदर लेकर आना है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट? तो वो जो एक्स्ट्रा फोर्स हमें लगाना पड़ रहा है यहाँ पे एक इंफिनिटी से चार्ज को लाने के लिए बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज ऑलरेडी देयर, है ना, या फिर चार्ज विच इज ऑलरेडी देयर इन द रूम. सो दिस एक्स्ट्रा फोर्स विच वी आर अप्लाइंग, राइट, and the displacement will give you the work done in bringing the positive charge from infinity to a particular point. And this work done is known as potential at that particular point. Is it clear? Yes, sir. Clear, बच्चों? Yes, sir. Now, so इसको अगर हम लोग डायग्रामेटिकली थोड़ा सा समझें, so let's say we have a unit positive charge +1 coulomb of charge here at infinity. This point is somewhere at infinity. Infinity is a concept, है ना, कि बहुत लार्ज डिस्टेंस पे रखा हुआ है ना, और इसको हम लोग मूव करके किसी पॉइंट ए तक इस चार्ज को लेकर आते हैं. तो ये जो चार्ज हम लोग मूव कर रहे हैं इंफिनिटी से किसी पॉइंट ए तक,
राइट? तो इसको मूव करने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें करना पड़ा, वर्क डन इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कई सारे चार्जेस रहे होंगे, यहाँ पे ऑलरेडी ऑलरेडी प्रेजेंट रहा होगा ये सब चार्जेस, जो कि इसके मूवमेंट को, इसको आने से it will oppose, all these charges will oppose the movement of +1 coulomb from infinity to this point. So we'll have to apply an external force to move this charge, and that will result in the work done. So work done in moving a +1 coulomb charge from infinity to a particular point is basically electric potential at this point. So ये क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा? This is basically electric potential at a point A. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Just give me. Okay. Now, so potential is denoted by a symbol V and its unit is volt. So potential का जो symbol है, this is, you know, denoted by V. So potential at a point, let's say A, इसको हम लोग कहते हैं 50 volt अगर है. So V is the symbol for the potential at this point. Okay. Now, a potential of 1 volt at a point means that 1 joule of work is done in moving a 1 coulomb of positive charge from infinity to that point. So, when do we say that potential at this point is 1 volt? 1 volt kab hoga? When the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point is equal to 1 joule. So, if we do 1 joule of work in bringing a charge from infinity to a point, then we say that the potential at that point, so potential at that point is equal to 1 volt. So, did you understand the meaning of 1 volt? So, when you do 1 joule of work in bringing a 1 coulomb charge from infinity to a particular point, we say that potential at that particular point is 1 volt. Is it clear, bachcho? Yes, sir. Yes, sir. So potential difference between 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to the other point. So amount of work done. So see, अभी हम लोग क्या कर रहे थे? Potential at a point निकाल रहे थे. अब हम लोग क्या कर रहे हैं? Potential difference निकाल रहे हैं. So potential difference कैसे निकालेंगे? Let's say एक point से दूसरे point, let's say point A से point B तक, अगर हमें एक चार्ज को मूव करना है, +1 कूलम के चार्ज को मूव करना है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन W in moving a charge +1 coulomb charge from A to B is potential difference between A and B. So VAB, potential of A minus potential at B, is equal to work done in moving a charge from A to B divided by charge का magnitude. Per unit test charge, per unit मतलब you have to divide it by the charge, you will get the potential difference. तो इसी से, और अगर इंफिनिटी से लेकर आ रहे हैं तब हम लोग पोटेंशियल एट ए पॉइंट V इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, V इज इक्वल टू W अपॉन Q लिखते हैं, राइट? सो दिस अगेन means that potential at a point is equal to work done in bringing a unit positive charge. So work done by charge will give you the potential at a particular point. Clear है बच्चों? Clear? Yes, sir.
Now, if W joules of work has to be done to move q coulombs of charge from one point to another, then the potential difference V between the 2 points is given by the below formula. V is equal to W by Q. So potential is equal to, just a yeah. सर Yes. सर आप वो पिछला वाला स्लाइड दिखा सकते हैं, वो थोड़ा सा नोट बच गया था. हाँ. ओके सर. मैंने स्नैपशॉट भी ले लिया जो मैं लिख भी रहा हूँ, वो क्लास के बाद मैं शेयर कर लूंगा आपके साथ. ओके सर. उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके मैं शेयर करूँगा. ये हम लोग कर रहे थे. So if W joules of work has to be done to move q coulombs of charge from one point to another, then the potential difference V between the 2 points is given by the below formula. V is equal to W by Q. अभी हम लोग कर भी रहे थे ना ये भाई. Potential at a point is equal to work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point. Unit positive charge का मतलब per coulomb of charge. Per coulomb of charge का मतलब work done by charge कर देंगे तो potential at a point निकल जाए. So तुम लोग ऐसे भी इसको याद कर सकते हो. Potential at a point is equal to work done by charge. So work done by charge is equal to potential at a particular point. So V is equal to W by Q. So whether W is work done, and Q is quantity of charge moved, we have V is equal to W by Q. Now charges do not flow. तो ये जो V is equal to W by Q वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं फटाफट, 4-5 क्वेश्चंस, और उसके बाद फिर इस वाले पॉइंट पे आएंगे, नेक्स्ट वाले पॉइंट पे. ठीक है. So देखो ये क्वेश्चन है, how much work is done in moving a charge of 2 coulomb from a point at 118 volts to a point at 128 volt. तो मैंने क्या बोला था कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स VAB, ये कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस? 128 माइनस 118, 10 वोल्ट डिफरेंस जो इन दोनों के बीच का है 10 वोल्ट का हो गया. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में. The charge is equal to 2 coulombs. Work done W is equal to Q into V, right? So W is equal to Q into V. So work done is equal to 2 into 10, that is 20 जूल. भाई हम लोगों ने फॉर्मूला क्या देखा था? V is equal to W by Q. Q को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? Q into V is equal to W. तो तुम दो फॉर्मूले याद कर सकते हो. V is equal to W upon Q and W is equal to Q into V. क्लियर बच्चों? Yes, sir. Please note this down. You can note down the question also so that it is written, everything is written at one place.
लिख लिया बच्चों? सेकेंड क्वेश्चन अगर आप देखो क्या कह रहा है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज। एनर्जी, एनर्जी से क्या होता है, व्हेन यू गिव एनर्जी व्हाट डू यू डू आउट ऑफ दैट एनर्जी, हाउ इज द एनर्जी यूटिलाइज्ड? Tell me बच्चों. By doing some work. By doing some work. So if you have some energy stored in a body that is being utilized by doing some amount of work. So कह रहा है जब how much energy is given to each coulomb of charge passing through 6-volt battery, means they want to ask कि how much work has been done, है ना? The energy which would be given would be utilized in doing some amount of work. So amount of energy spent is same as the amount of work done, right? So you can write, we are considering 100% efficiency here. So energy given is equal to work done, right? So जब आपसे कह रहा है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब का मतलब क्या होता है, 1 कूलम्ब चार्ज कितना हो गया, Q इज इक्वल टू 1 कूलम्ब हो गया, और पासिंग थ्रू अ 6-वोल्ट बैटरी, सो V इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 वोल्ट हो गया, राइट? सो एनर्जी गिवन इज वर्क डन, जिसको हम लोग W बोल रहे हैं, तो वर्क डन हमें निकालना है, वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V, सो विच इज इक्वल टू 1 इंटू 6, ये कितना हो गया, 6 जूल्स हो गया. सो वर्क डन इज इक्वल टू 6 जूल्स. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Please attempt this third, fourth, and fifth question. You don't need to tell me answer now. When you have done, we can discuss it. So I'll give you 5 minutes to do these questions. Easy questions. Same formula लग रहा है सब में. Potential at a point or potential difference is equal to W by Q, और W is equal to Q into V. इन दोनों में से एक कोई भी फॉर्मूला लगेगा.
कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Done. ग्रेट. और बाकियों का हुआ? Okay, so let's discuss. Third वाला क्या है? What is the potential difference between the terminals of a battery if 250 joules of work is required? So work done is equal to 250 joules to transfer 20 coulombs. So charge is equal to 20 coulombs of charge from one terminal of battery to other. So now you have to calculate the potential difference. So potential difference V is equal to W upon Q. 250 by 20, 12.5 volts. करेक्ट है बेटा? Yes, sir. Correct. Sir. हाँ बेटा बोलो. Navya, you understood na? Navya and Ayush. Yes, sir. Yes, sir. Now fourth one is how much work is done in moving a charge of 2 coulomb. So Q is equal to 2 coulombs across 2 points having potential difference. So potential difference V is equal to 12 volts. We need to calculate work done. So W is equal to Q into V. So this is 2 into 12, that is 24 joules. So work done कितना हो गया? 24 joules हो गया. Fifth वाला क्या कह रहा है? Calculate the work done in moving a charge of 4 coulombs. Okay. So Q is equal to 4 coulombs from a point at 220 volt to another point at 230 volt. So V is equal to जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकालते हैं 230 माइनस 220 करके निकाल लेंगे 10 volts. And work done W is equal to Q into V. So 4 into 10, that is 40 joules. Are all the three answers correct for everyone? Yes, sir. Yes, sir. दक्ष कहाँ चले जाते हो? रह रहे कि तुम गायब हो जाते हो? यस सर करेक्ट है. मला सर अभी गलती से छोड़ दी थी. गलती से छोड़ दिया सर. Be more serious in class 10th. गलती से छोड़ेंगे तो फिर मार्क्स भी छूट जाएगा गलती से. You deserve to be one of the highest scoring person, and if you don't score it, then it will be a dhabba for your name as well as for my name. Okay, I hope you won't do that. यस सर. थोड़ा सा seriousness लाओ आप. हाँ? चलिए. So अब इसके बाद हम लोग वो जो पीछे कर रहे थे उस पे चलते हैं कि चार्जेस फ्लो कैसे करता है. सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग, कभी भी मतलब ये पहले भी हम लोगों ने बात करी है कि चार्ज अपने आप कंडक्टर में मूव नहीं करता है. द चार्ज विल नॉट मूव इन अ कंडक्टर ऑन इट्स ओन. व्हाट विल हैपन व्हेन यू आर, लेट्स से जैसे वाटर का पाइप है अगर और वो हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, एक वाटर पाइप ऐसे हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, तो देयर विल बी नो वाटर व्हिच विल बी फ्लोइंग इन दिस horizontal pipe. So till the point
you create a height difference between these two ends, there will be no flow of water which will happen here. So height difference से होता क्या है, pressure difference create होता है. तो high pressure से low pressure तक water flow करता है, right? So water flows from high pressure to low pressure on the other end. And this pressure difference, how is it created? Pressure difference is created by the difference in height of the two different ends of the pipe. So same way, current will not flow on its own. अपने आप तो करंट फ्लो करेगा नहीं वायर में, कंडक्टर में. तो करंट को फ्लो कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है दो एंड के बीच में. तो वहां पे क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा दोनों एंड के बीच में. हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक ये जो इलेक्ट्रिक करंट जो है ये फ्लो करेगा, मतलब चार्जेस फ्लो करेगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड हेंस इलेक्ट्रिक करंट विल बी फ्लोइंग. सो ये जो इलेक्ट्रिक प्रेशर है वो क्रिएट कैसे होता है, इस इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. So to move a charge from one end of a conductor to another end of a conductor, you have to create a potential difference between these two ends of a charge. And that potential difference is being created by connecting a cell across the conductor. So if you connect a cell across a conductor, cell क्या होता है, बैटरी होती है ना. सेल मतलब एक पोटेंशियल सोर्स होता है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस, उसको किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट कर देंगे तो उन दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, राइट. सो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हम कह रहे हैं, है ना, क्रिएट करना पड़ेगा हमें कंडक्टर के अक्रॉस अगर हमें फ्लो कराना है करंट को. So charges do not flow in a copper wire by themselves, just as water in a perfectly horizontal tube does not flow. So charge will not flow in a conductor on itself in the same way as water would have not flown in a horizontal tube, right? So if one end of the tube is connected to a tank of water kept at a higher level such that there is a pressure difference between the two ends of the tube, water flows out of the other end of the tube. So if there is a pressure difference created between the two ends, then only water will flow. And similarly, when there is a potential difference created between two ends of a conductor, then only current will flow. So for flow of charges in a conducting metallic wire, the electrons move only if there is a difference of electric pressure called the potential difference. So electron अपने आप नहीं move करेगा, electron को move कराने के लिए हमें जो इन दोनों एंड, जो दो कंडक्टर का जो दो एंड है, उन दोनों एंड के बीच में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, एक प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा जिससे कि इलेक्ट्रॉन मूव करे, ठीक है. नाउ दिस प्रेशर व्हिच इज बीइंग क्रिएटेड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द कंडक्टर. क्लियर बच्चों? Yes, sir. सो पहले भी हम लोगों ने देखा है, इनफैक्ट अभी हम लोग अगर बात करें, जस्ट अ सेकंड. Now if you see this, let's say this is a conductor, okay, this is a conductor, and what you will observe that in a conductor electron in general moves in random direction. मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर्स में, एक कंडक्टर करंट कंडक्ट ही या चार्ज कंडक्ट ही क्यों कर पाता है? Why? Because there are free electrons in a conductor which moves in a conductor and that carries charge along with it, and hence there is a current which flows inside a conductor. अब आप ये देखो कि कोई एक कंडक्टर में आपने ऐसे ही कंडक्टर को छोड़ रखा है तो उसमें जितने ये इलेक्ट्रॉन्स, काले काले डॉट्स जो दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन सारे रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना. और नेट फ्लो ऑफ जो करंट होगा, नेट फ्लो ऑफ चार्ज किसी भी एंड पे वो जीरो हो जाएगा. क्यों जीरो हो जाएगा?
बिकॉज ये जो इट इज मूविंग इन रैंडम डायरेक्शंस, और वो जो रैंडम डायरेक्शंस में ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, राइट, सो ये जो इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये जो नेट चार्ज है इस कंडक्टर के अक्रॉस, इसका मूवमेंट 0 हो जाएगा बिकॉज ऑफ द रैंडम मूवमेंट। जितना लेफ्ट जा रहा होगा उतना ही राइट जा रहा होगा, सो नेट इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हो रहा है किसी भी एंड पे वो 0 है। सो बिकॉज इलेक्ट्रॉन ही मूव नहीं कर रहा है, तो जो चार्ज होगा वो भी जो होगा that will be 0. So when no potential difference is applied, so electrons move in random direction and hence there is no flow of charge from one end to the other, and hence the current flowing inside a conductor will be 0 because there is no potential difference which is created between the across the two ends of the conductor. Now let's say we connect a cell, है ना, अभी क्या है, रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा था और ये पॉजिटिव आयन से, देखो, है ना। तो अगर अब हमने एक सेल क्रिएट अटैच कर दिया यहाँ पे, सेल क्या होता है, पोटेंशियल सोर्स होता है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो एंड के बीच में क्रिएट कर सकता है। तुम सेल वेल पे देखोगे लिखा रहता है 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट का मतलब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1.5 वोल्ट है। तो इसको अगर हम लोग कहीं पे भी कनेक्ट कर देंगे, मान लो इस एंड ऑफ द कंडक्टर को और इस एंड ऑफ द कंडक्टर को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है ये सेल से, तो अब इन दोनों एंड के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया दोनों के बीच, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट कर दिया, अब क्या हो गया, देखो यहाँ पे ये आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब हमें पता है कि ऑल द इलेक्ट्रॉन, लाइक चार्जेस क्या होता है, वो रिपेल करता है, तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विच आर हियर इन टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स, दे ऑल कैरी नेगेटिव चार्जेस, सो दीज ऑल कैरी नेगेटिव चार्जेस, राइट। सो ये जो नेगेटिव चार्ज है और ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों आपस में क्या करेगा, रिपेल करेगा एक दूसरे को। तो नेगेटिव नेगेटिव जब रिपेल करता है तो ये जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे नेगेटिव चार्जेस मूव करना शुरू कर देते हैं, किधर, ये पॉजिटिव के तरफ। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव जो है नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑल दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट। सो अब कोई भी, मान लो कंडक्टर जब था, लेट्स से यू हैव अ कंडक्टर, दिस कंडक्टर वुड हैव बीन न्यूट्रल इनिशियली। न्यूट्रल का मतलब कितना, क्या हुआ, जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव चार्जेस। अब मैं ये कह रहा हूं सारे नेगेटिव चार्जेस इस एंड पे आके जमा हो जाता है, तो ये वाला जो एंड है यहाँ पे सब ये पॉजिटिव आयंस, रिमेनिंग पॉजिटिव आयंस बच जाएगा, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, वो सब इधर मूव कर गए। All the free electrons have moved in this direction, so positive charge gets accumulated on the right and negative charge gets accumulated in the left. So because positive charge is accumulated in the right, then what a layman would understand ki positive charge is flowing towards right, and we know that the direction of current is along the direction in which positive charge moves, so direction of current bhi kya ho jayega, ye right mein hi ho jayega। क्लियर है बच्चों? Is it clear to everyone? Yes sir. सर ये लास्ट वाला पार्ट जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस वाला था, वो एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो क्या? बिल्कुल बिल्कुल। See, initially what I said कि generally the any atom is neutral. In fact, any conductor is neutral. अपने आप तो उस पे चार्ज होगा नहीं, तो उसके अंदर जितने नेगेटिव चार्जेस होंगे, मतलब जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने ही आयंस रहे होंगे वहां पे। मतलब एक अगर एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है, लेट्स से यू हैव एन एटम, राइट, यहाँ न्यूक्लियस है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मूव करके बाहर निकल सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल गया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज का क्वांटिटी ज्यादा हो गया नेगेटिव से, तो ओवरऑल ये क्या बन गया, पॉजिटिव आयंस बन गया, राइट। सो कोई भी ये जो आप कंडक्टर देखोगे तो उसमें पॉजिटिव आयंस भी होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब जो आयंस, वो जो एटम से निकल के बाहर आ गया है, तो जो आयन बच गया दैट इज पॉजिटिव आयन, और जो इलेक्ट्रॉन निकल आया दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन। नाउ दैट फ्री इलेक्ट्रॉन वाज रैंडमली मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस,
तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। जितने इलेक्ट्रॉन्स मान लो लेफ्ट से राइट जा रहे थे, उतने ही इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट आ रहे हैं। तो ये जो ओवरऑल मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का, वो अगर जीरो है तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि देयर इज नो करंट विच इज फ्लोइंग। बट अब हमने क्या किया कि सेल को इसके अगेन इसके अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। ये जो हमारा कंडक्टर है, इसके अक्रॉस हमने सेल को कनेक्ट कर दिया। तो अब सेल को कनेक्ट किया तो इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव पोलैरिटी है। सेल में दो पोलैरिटी होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव को जिस वाले साइड से कनेक्ट किया वो साइड हो गया पॉजिटिव, और जिस नेगेटिव को जिस वाले साइड से कनेक्ट किया वो हो गया नेगेटिवली चार्ज। अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज, एंड बिकॉज दिस एंड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, so all the electrons gets repelled out due to this negative charge of the cell, and it starts moving towards left. And in the left also you will see that there is a positive polarity, and that positive charge will attract all the electron towards itself, and so all electrons move towards left. अब हमारे पास, मैंने ये बोला कि जितने भी पॉजिटिव चार्जेस थे उतने ही नेगेटिव चार्जेस थे। इनिशियली न्यूट्रल था जब कंपाउंड में ये जो सब्सटेंस, तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स नाउ हैज मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। सो द रिमेनिंग आयंस, जो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट को आएगा तो राइट साइड में क्या क्रिएट करता हुआ आएगा, पॉजिटिव आयंस को क्रिएट करके आएगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उछल के इधर चला आया, तो यहाँ पे जो बचा, क्या बचा, पॉजिटिव बचा, और यहाँ पे जो आया वो क्या आया, एक नेगेटिव चार्ज आया। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है और इधर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, राइट, यू अंडरस्टैंड। और जिधर नेगेटिव चार्ज मूव करता है ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। हम लोग करंट का डायरेक्शन क्या बोलते हैं, इनिशियली करंट वाज defined as the direction of flow of positive charge is current. So if direction of flow of positive charge is current, but actually the positive charge does not move only. See, ions will never move. What is moving is these free electrons which would be moving. Now free electrons क्या है, किधर से move कर रहा है, right side से left के तरफ जा रहा है। और जो ions है, ऐसा assume कर सकते हैं, या फिर it appears to be moving from left to right. Actually, ions are not moving. It is there only. It was there only in the form of atom. Now, because electron has been removed from that, so we feel that there is a positive charge which is getting deposited towards right, in the right side. So that means initially the conductor was neutral. So if there is positive charge in the right, that means that positive charge would have come from the left and gone to the right. So the direction of positive charge is from left to right. So that is the direction of the current. Clear, bachcho? Yes, sir. Is this diagram clear to everyone? And how this is moving and everything, सबको clear है? Yes, sir. So you can see here, see initially the electrons were moving in random direction. अभी देखोगे आप, the electrons were moving in random direction, but after we connect this cell, it has started moving in a particular direction, in one direction, right? So this is what I meant to say when I was saying that before and potential difference is being connected, electron was moving in random direction,
but the moment the potential difference source or potential source or cell or battery is being connected, it starts, these three electrons starts moving in a particular direction. Clear, bachcho? Yes, sir. This is also seen by this, you can see. So, you know, ये हम लोग तब भी करेंगे जब हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे होंगे कि भाई व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज रेजिस्टर इज बीइंग इंक्रीज, द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, व्हाई इट इंक्रीजेस वी विल सी इन द नेक्स्ट वन. सो इनिशियली क्या था, देखो यहाँ पे जब ये स्विच ऑफ रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन किधर भी नहीं मूव कर रहा, बट जैसे ही हम लोगों ने स्विच ऑन को ऑन किया, इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. क्लियर बच्चों? Yes, sir. So this we have already done. Now let's understand this particular point. So potential difference in the circuit may be produced by a battery consisting of one or more electric cells. So see, one cell, one individual cell is known as cell, and if you connect more than two cells together in series, then we call it a battery. So the battery is being represented as, एक सेल को तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव. बैटरी में कई सारे सेल्स कनेक्टेड होते हैं, तो ये सारे सेल्स साथ में कनेक्टेड. So this is a battery basically. So you can see 4 cells connected together here. Right? So this is the representation of battery, and this is the representation of cell. So the potential difference in the circuit may be produced by a battery consisting of one or more electric cells. The chemical action within a cell generates the potential difference across the terminals of the cell, even when no current is drawn from it. So when the cell is connected to a conducting circuit element, the potential difference sets the charge in motion in the conductor and produces an electric current. In order to maintain the current in a given electric circuit, the cell has to spend its chemical energy stored in it. So, see, this is what we were discussing earlier also, that the chemical action, what happens when a, so how do you, जो हम लोगों ने बोला कि भाई current moves in a conductor, or free electrons move in a conductor when we create a potential difference across the conductor. So how is that potential difference connected? Potential difference created is by connecting a cell across a conductor. अब सेल को कैसे कनेक्ट करेंगे? तो हम लोगों ने ये बोला कि एक हमारे पास कंडक्टर है, उसके दोनों एंड को, राइट, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, सो इसके दोनों एंड को हम लोग, सो वी हैव अ कंडक्टर, इसके दोनों एंड को हम लोग सेल से कनेक्ट कर देते हैं. अब ये सेल क्या करेगा? It will use up the chemical energy which is stored inside it to convert it into electrical energy. So what happens? Chemical energy is converted into an electrical energy, and this electrical energy is being utilized to move an electron from one end of a conductor to the other end. So when the cell is connected to a conducting circuit element, the potential difference sets the charge in motion in the conductor and produces an electric current. So in order to maintain the current in a given electric circuit, the cell has to spend its chemical energy stored in it. So by spending its chemical energy, it converts it into electrical energy, and that electrical energy helps the free electron to move from one end of a conductor to the other end of a conductor. Is this point clear?
Yes, sir. Now SI unit of potential difference is volt. ये हम लोगों ने पहले भी देखा था. Potential difference का जो SI unit है volt है, and it is denoted by the letter capital V. It is named after Alessandro Volta, the physicist, an Italian physicist, जिनके नाम पे ये potential difference का symbol हम लोगों ने coin किया. So potential difference between 2 points is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of electric charge from one point to the other. तो ये हम लोगों ने पहले भी बताया था कि भाई जब हम लोग V is equal to W by Q डिफाइन कर रहे थे, so हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या डिफाइंड है? V is equal to W upon Q. So V is equal to W upon Q. So V will be 1 volt when 1 joule of work is done in moving a 1 coulomb charge. So 1 joule by 1 coulomb is equal to 1 volt of potential difference. So potential difference is measured by means of an instrument called voltmeter. So एक instrument होता है voltmeter जिससे हम लोग potential difference measure करते हैं, और potential difference को measure करने के लिए we connect the voltmeter parallel to the circuit. इसका मतलब क्या हुआ कि let's say हमारे पास एक simple circuit है, ये resistance लगा हुआ है, एक cell लगा हुआ है, और उसके अलावा यहाँ पे हम लोग का एक स्विच लगा हुआ. So, अब अगर हमें इन दोनों पॉइंट के अबाउट रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट, रेजिस्टेंस मतलब लोड समझ, ठीक है? तो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा रहे हो उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, राइट? इट विल टेक सम अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सर्किट. सो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो भी कंज्यूम करता है एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, उसमें उस डिवाइस में कुछ रेजिस्टेंस रहा. So let's say we have to measure the potential difference across this. So what we'll do, we'll connect a voltmeter across this. And this is how is it connected? It is connected parallel to the resistance R. है ना? Parallelly connected है एक के ऊपर एक, है ना? तो voltmeter is always connected parallel to the conductor, to the resistor basically, जिसके across हम लोगों को potential difference को calculate करना है, उसके अक्रॉस हम लोग पैरेलल में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं. अब इस वोल्ट मीटर को जो कनेक्ट करते हैं इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइटली लार्ज. क्यों रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए? इज बिकॉज ये जो सोर्स है, बैटरी जो सेल है, इससे जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट जो सर्किट में पूरा करंट यही फ्लो कर रहा था पहले, बिफोर कनेक्टिंग दिस वोल्ट मीटर. तो अभी क्या है कि जैसे ही हम लोगों ने वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया, ये करंट जो जा रहा था, अब करंट क्या होगा? 2 पार्ट्स में डिवाइड होने लगेगा. एक इधर जाने लगेगा और दूसरा इस डायरेक्शन में आने लगेगा. तो नाउ बिकॉज द करंट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, because the current is being divided into 2 parts, so actual current which was flowing through the resistor has changed, है ना? ये वोल्ट मीटर को लगाने से क्या हुआ? एक्चुअल करंट जो रेजिस्टर में फ्लो कर रहा था वो चेंज कर गया. पहले टोटल करंट I फ्लो कर रहा था, अब इसमें I1 कर रहा है, इसमें I2 कर रहा है, अलग अलग करंट फ्लो कर रहा है. तो ऐसा ना हो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि बेसिकली इसका जो रेजिस्टेंस है वोल्ट मीटर का, रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट इनफाइनाइट. सो रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होगा कि इसमें जो करंट होगा वो उतना कम होगा. सो इफ R is tending to infinity, your current I2 will be less than current I1, right? मतलब basically क्या है कि I2 is very very less than I1. So there is very small amount of current which is going in the voltmeter. Voltmeter does not take any current.
तो जो एक्चुअल करंट फ्लो कर रहा था रेजिस्टर के थ्रू वो एक्चुअल करंट ही फ्लो करता रहेगा. दिस इज व्हाई द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड. The voltmeter is always connected in parallel, and resistance of the voltmeter is basically very high, so that the current being used up in the main circuit, and it does not change. So voltmeter is always connected in parallel across a point where the potential difference is to be measured. A voltmeter has a high resistance, so it takes negligible current from the circuit. तो सर्किट के अंदर जो करंट जा रहा था उसको चेंज ना करें, इसके लिए हम लोग वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा रखते हैं, जिससे वो सर्किट के अंदर से जो करंट जा रहा है उसको चेंज ना करें. इज दिस क्लियर बच्चों? Yes, sir. So वही चीज कह रहा है कि the voltmeter is always connected in parallel across the point where the potential difference is to be measured, and second voltmeter has high resistance so that it takes negligible current from the circuit. तो ये सारे points जो हैं इसको अच्छे से एक बार revise कर लेना, learn it also. तो you already have those notes which I have shared, study material. उसको ध्यान से देखो, you will find everything which we are discussing to be there as well. क्लियर बच्चों? Yes, sir. So चलो we'll stop here. इसके आगे हम लोग next class में करेंगे. So this is how voltmeter is connected. You can see the voltmeter here is connected in parallel to the resistor. Right? And this is the resistance. अब अगली क्लास में हम लोग ये इलेक्ट्रिक करंट करेंगे और एमीटर करेंगे और ये सारी चीजें करेंगे, रेजिस्टेंस वगैरह करेंगे. ठीक है बच्चों? क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके. अगर किसी को कोई डाउट, कुछ ना समझ में आया हो आज? No, sir. चलो then we'll stop here for the day and we'll continue in the next class now. Bye, take care. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir.